हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ क्यूब निकालने के ट्रिक। ठीक है, किसी नंबर का हम कैसे क्यूब निकालेंगे ये यहाँ पे हम सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला नंबर है 13। ठीक है, 13 का हमको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। और इसे हम शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालेंगे तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, नंबर का जो इकाई अंक है, ठीक है, जैसे 3 है, 3 का हम पहले क्यूब निकालेंगे। तो 3 त्रिके 9 त्रिक 27। ठीक है, तो हम 27 को एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, और देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब हम किसी नंबर का क्यूब निकालते हैं तो इसका जो इकाई का अंक है ना, तो इकाई का अंक हमेशा जब इसे हम क्यूब निकालेंगे तो वो हमें कितने डिजिट में मिलना चाहिए, 3 डिजिट में। ठीक है, तो ये हमको 2 डिजिट में मिला है और इसे हमें 3 डिजिट करने के लिए इस नंबर के आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 है, 1 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो है इस नंबर को किस तरीके से इसे, अब इसका अगला स्टेप क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है 13, तो पहले क्या लिखेंगे 13, फिर उसके बाद इनटू, फिर सारे नंबर्स जो हैं इनको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 1 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये 1 जो है ये वाला 1 है, ये 3 जो है ये 3 है, और ये जो 3 है ये क्यूब वाला 3 है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिके 9। ठीक है, और यहाँ पे 13, तो 9 त्रिके क्या होता है 27 के साथ कैरी 2, 9 1 कम 9 2 क्या होता है 11। ठीक है, तो 117। अब 117 को जो है यहाँ के फर्स्ट डिजिट वाले प्लेस को छोड़ के सेकेंड डिजिट वाले प्लेस के नीचे से लिखेंगे। ठीक है, तो हमने ये नंबर लिख दिया। अब इसे क्या करेंगे दोस्तों, अब इसे हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 7, 7 और 2 कितना होता है 9, और 1, और इसको जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2197। ठीक है, तो इसका 13 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 2197। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेम तरीके से ये जो नंबर हमारे पास अगला को नंबर है वो है आपका 14। ठीक है, अब हमको 14 का क्यूब निकालना है। तो कैसे इसका क्यूब निकालेंगे दोस्तों, तो इसे भी सेम तरीके से क्यूब निकालेंगे। जब हम 4 का 3 बार क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो कितना आएगा, तो देखिए 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 64। हमें मिला कितना डिजिट है, 2 डिजिट, और लेकिन ये नंबर होना कितने डिजिट का चाहिए, 3 डिजिट का। तो इसे 3 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले 14 में 1 इंटू 4 और 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्या है, 1 14 का पहला डिजिट, फिर उसके बाद 4 14 का सेकेंड डिजिट, फिर उसके बाद 3 क्या है, क्यूब। ठीक है, क्यूब का जो नंबर दिया गया 3 वो। अब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, 4 3 क्या होता है 12 होता है, और 14 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हमको आपस में क्या करना है, इसे हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 168। ठीक है, कितना आएगा 168 आएगा। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, पहला डिजिट के नीचे का प्लेस छोड़ के दूसरा डिजिट दिया है उसके नीचे से ये नंबर हम लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 4 और 6 दूनी 12, 13 14 के 4, फिर उसके यहाँ पे कैरी लग गया, ये हो गया 7, और ये गया 2। ठीक है, तो हमें 14 का क्यूब कितना प्राप्त हुआ, तो 27 44 जो है 14 का क्यूब हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है, 14 का घन कितना है 27 44। क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्या यहाँ पे दिया है हमारे पास नंबर 23। ठीक है, 23 का हमको क्यूब निकालना है। तो दोस्तों कैसे, अब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिके 9 त्रिक 27। ठीक है, तो हम यहाँ पे 27 लिख लेंगे और इसके आगे एक 0 लगाएंगे, क्योंकि इसे ये नंबर जो होना चाहिए कितने डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 है, 2 का जब हम क्यूब निकालते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। क्लियर है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 23, और इसे हमें आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 23 के बाद इसका अगला नंबर है 2 3 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे 23 एज इट इज़ लिख देंगे, 3 त्रिके 9। ठीक है, 3 त्रिके 9, 9 दूनी 18। अब 18 को जब हम क्या करते हैं दोस्तों,
23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 414 आता है। कितना 414 आता है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ का स्टार्टिंग वाला क्या है, इसमें जो स्टार्टिंग का नंबर है उसे छोड़ के उसके सेकंड वाले नंबर से जो है हम ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने ये वैल्यू लिख दी। अब उसके बाद इसे आपस में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 76112। ठीक है, तो हमें कितना मिला 12,167 जो है 23 का क्यूब हमें मिल गया। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 32 दिया है। ठीक है, हमें 32 का क्यूब निकालना है। तो 32 का क्यूब निकालने के भी सेम तरीका वही है। तो जब हम 2 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 8 आता है। क्योंकि ये नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए 3 डिजिट का, इसलिए इसके आगे हमने 2 ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 दिया गया है। तो 3 का जब क्यूब करते हैं तो कितना आता है दोस्तों 27 आता है। ठीक है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिके 9। ठीक है, 3 त्रिके 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 18। और फिर उसके बाद 32 में से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 32 18 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों आता है 576। कितना आता है 576 आता है। अब 576 को इसके नीचे लिखेंगे तो पहले डिजिट के आगे नीचे का प्लेस छोड़ के उसके सेकंड डिजिट से हम इस नंबर को लिखना चालू करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 7 और 5, और इसे क्या करेंगे दोस्तों ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 8, 6 एज इट इज़, 7 भी एज इट इज़ उतर जाएगा। अब 7 और 5 कितना होता है 12, 12 के 2 और हाथ से लगा 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3। तो 32,768 जो है 32 का क्यूब आया। ठीक है, 32 का क्यूब कितना होता है 32,768। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है हमारे पास 41 का क्यूब हमको निकालना है। ठीक है, तो 1 का जब हम क्यूब करते हैं तो कितना आता है दोस्तों 1 आता है। और चूंकि ये नंबर 3 डिजिट का होना चाहिए इसलिए इसके स्टार्टिंग में मैंने 2 ज़ीरो लगा दिया। अब 4 जो है 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, 64 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 41 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 इंटू 4 3 12। ठीक है, अब 41 12 को जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 492। ठीक है, 492 आ गया। अब इसे हम इसके नीचे लिखेंगे कैसे 2 9 4, और इसे आपस में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो 1 2 9 4 4 कितना हो गया 8 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे 41 का क्यूब कितना आया दोस्तों 68,921। ठीक है, 68,921 जो है 41 का क्या है दोस्तों क्यूब है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से जो है किसी भी नंबर का हम क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और प्यार इसी स्माइल के साथ दोस्तों कमेंट भी कर दिया करो, कमेंट। ठीक है, मुझे इससे पता चलता है कि आपको ये क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।